नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज 24 अगस्त है, कल 25 अगस्त जिसमें तय तिथि बताई गई है प्रवेश पत्र जारी करने की। आज सुनवाई भी होनी है पिछले स्टेट परीक्षा को लेकर। क्या न्यायालय से क्या रिजल्ट आएगा ये शाम तक मालूम चल जाएगा। फिलहाल कुछ मित्र शुरू कर दिए हैं कि पढ़ाई करना व्यर्थ है, पढ़ाई मत कीजिए, परीक्षा नहीं होगी। आप लोग को इससे जो पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को आप ध्यान में मत लाइए। परीक्षा 9 तारीख को तय किया गया है, 9 से लेकर 21 तक, और आपका कोड है 103। ठीक है, हो सकता है 9 से 11 के बीच में पहले आपको पड़ जाए, परीक्षा आप ही की हो जाए, अगर परीक्षा होती है तो। या और सुनवाई क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई आपको जारी रखना है। मैंने आपको पढ़ाया है एग्जाम स्टेट के लिए संस्कृत विषय में शिशुपाल वध, मार्गद्वारा, क्रियार्थार्जुनीयम, मेघदूत, उत्तर मेघ, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। वीडियो स्पष्ट नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं। तो क्रियार्थार्जुनीयम शिशुपाल वध पढ़ाया आपने, क्रियार्थार्जुनीयम पढ़ाया आपने, मेघदूत पढ़ लिया आपने, और मेघदूत में पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों पढ़ाया आपने। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पाठ का संक्षिप्त व्याख्या भी किया है और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी भी करवाया हुआ है। उसके बाद आप महाकाव्य साहित्यम लगभग पढ़ चुके हैं, मात्र एक बचा हुआ है आपका। इस महाकाव्य साहित्य में आपने अश्वघोष का दोनों रचना पढ़ लिया है, कालिदास जी का दोनों पढ़ा है आपने, भारवी का और माघ का आपने पढ़ा है, श्रीहर्ष का आपका नैषधि चरितम बचा हुआ है, ये मैं आपको आज करवा दूंगा। ठीक है, तो महाकाव्य साहित्यम आपका कंप्लीट है। गद्य साहित्यम अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 25-26 तक गद्य साहित्यम खत्म हो जाएगा। और बचा आपका नाट्य साहित्यम, रामायण संक्षिप्त परिचय, महाभारत और छंद अलंकार। ये आपका गद्य साहित्यम, नाट्य साहित्यम, रामायण, महाभारत, छंद अलंकार, ये आपका 28 अगस्त तक मैंने बनाया हुआ है कि आपको 28 अगस्त तक आपका क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद आप जो 9:30 में प्रतिदिन देखते हैं लाइव, उसमें सिर्फ प्रश्नोत्तरी रहेगा जो कि स्नातक स्तर का रहेगा। मैं एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, बहुत सारा गाइड है हमारे पास, भारती का, अन्य प्रकाशन का आपके पास भी होगा, उससे और अन्य मैं जो निकाल के महाकाव्य साहित्य या पूरे साहित्य का अलग प्रश्न तैयार किया हुआ है, उससे आपका मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा 28 के बाद। और उसके पहले ये जो आप पूरा साहित्य पढ़े हैं इसका फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे। इस प्रश्न का, शिशुपाल वध का, क्रियार्थार्जुनीयम, मेघदूत, अभिज्ञान, जिसका प्रश्न नहीं हुआ होगा मैं करवा दूंगा। आपको पूर्व ज्ञान भी ज़रूरत है, आपको स्वाध्याय करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उससे 1-2 चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा पूछ दे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि पिछली परीक्षा में आपने देखा था कि 9 और 10 से नाम मात्र प्रश्न आया था। तो आपको हाँ, ये तो तय है कि स्नातक स्तर में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। 1-2 चैप्टर आगे पीछे आ सकता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, न पूछेगा। तो तैयार कर दिए हैं, इतना जो नहीं हुआ है वो 28 तक कंप्लीट होगा। बचा आपका व्याकरण सेशन। व्याकरण में आपका संधि समास है, संधि समास कारक। मैंने इसका प्रश्नोत्तरी करवाया हुआ था लाइव के माध्यम से, जो नहीं देखे हैं पूरा 1 अगस्त से लेकर आप अभी तक का जितना भी जो मैंने किया है एसटीटी के मद्देनज़र, सबको आप देख लीजिए। ठीक, और सहचर देखिए, खासकर व्याकरण के लिए। संधि समास कारक मैंने करवाया हुआ था प्रश्नोत्तरी को। शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय को आपको देखना है। शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय आपको देखना है। और पेपर 1 में, जो कि 50 नंबर का पेपर 1 होगा, उसमें शिक्षण कला और अन्य दक्षता, ये भी 4:30 वाले सुबह क्लास में कल तक जो है आपका ट्यूशन खत्म हो जाएगा, यानी 26 अगस्त से शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ये 4:30 में इससे संबंधित प्रश्न का अभ्यास हम लोग करेंगे लाइव। ठीक है, इसमें जो टेंटेटिव जो ट्रिक वाला है, जो व्याख्या करने वाला जो समझाना पड़ेगा, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक लाइन में समझा के आप बता सकते हैं वो शिक्षण कला और अन्य दक्षता को हम लोग तैयार करेंगे। आपको मानना है परीक्षा आपकी 9 सितंबर से ही शुरू है। आपके पास मुश्किल से 13 से 14 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेबस है, मैंने बताया हुआ था। कोड आपका संस्कृत 103 है, मैंने यही बताया हुआ है। क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये लिखा हुआ है, और आपको तय करना है कि आपको
आपको इसमें क्या और पढ़ना है, आपको क्या लगता है कि इसमें सर 1-2 चैप्टर ये भी पढ़ाई होनी चाहिए, ये नहीं हुआ है, मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो स्पष्ट है, ऑडियो स्पष्ट है। अगर ना हो तो आप लोग ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ के बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि ये चैप्टर भी आप पढ़ा दीजिए, इससे ये प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि आपको मालूम है सिलेबस स्पष्ट नहीं है, कुछ मित्र ग्रुप में अन्य साइट का लिंक दे रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कोई भी लिंक, कोई भी ये अभी अब तक चैप्टर स्पष्ट नहीं किया है, सिलेबस स्पष्ट नहीं है, सब टेंटेटिव है, सब अनुमानित है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न स्नातक स्तर और पूछा जाता है। तो प्यूषम को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें से और क्या पढ़ना चाहते हैं, किसका प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, ये बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।